वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है, आप तमाम ख़वातीनों का ये फेवरेट जो है वो सेगमेंट है, जिसमें हम बात करेंगे ब्यूटी के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। दोनों चीज़ें एक साथ हैं, हम दोनों चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। आप कितना ही जो है वो फेशियल कर लें, आप कितना ही अपनी स्किन का ख्याल रख लें, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी ब्यूटी जो है वो अधूरी है। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को, दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो आप फिर जो है वो आपकी जो खूबसूरती है वो नज़र भी आएगी और फिर वो पुरकशिश भी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्थ और जो आपकी ब्यूटी है दोनों को साथ में लेकर चलें। दोनों का आपस में ताल्लुक जो है वो बहुत ही गहरा है। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में भी जो है वो दो ऐसे गेस्ट यहाँ पर बिठाए हैं जिनका एक का ताल्लुक ब्यूटी से है तो दूसरी का ताल्लुक जो है वो हेल्थ से। तो दोनों को हमने वेलकम करना है। सैयदा ज़हरा साबिर, होम्योपैथी डॉक्टर, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपको वेलकम करूँगी ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। हमारे साथ मुसरत इरशाद भी मौजूद है जो कि ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप दोनों का जो शोबा है, आप ब्यूटिशियन हैं और आप जो है वो डॉक्टर है। जाहिर सी बात है कि एक खातून जो होती हैं, एक फीमेल की खूबसूरती अधूरी है जब तक हेल्थ और ब्यूटी दोनों एक साथ ना आए। तो दोनों का कॉम्बो जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी कि ये जो हमारा आजकल जो वेदर हुआ हुआ है, जो ये अचानक से जब हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियाँ हमारी ऐसी होती है जिसमें आपकी जो फेस है, आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, साथ में आपकी स्किन खुश्क हो जाती है। डिहाइड्रेशन जब आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होने की वजह से खुश्क होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पर पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल वो जो है वो खुश्क हो जाती है। तो आप कितना ही उसकी केयर करें वो ठीक नहीं होगी, तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने जो है वो उस पर मेकअप करना है, अगर आप उस पर मेकअप करेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इस वेदर में स्किन ड्राई हो जाना वो क्यों होती है और आखिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसकी मेन रीज़न हमारे पास सिर्फ एक ही है कि वो हम डिहाइड्रेट होते रहते हैं, पसीना आ रहा है। पसीने में जब हम लोग कहते हैं कि सिर्फ पानी तो निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है कि पानी निकल रहा है, उसमें हमारी बॉडी के मिनरल्स भी ऐड हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा पसीना जो होता है वो, जो अगर हम उसको टेस्ट वाइज देखें तो नमकीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स मौजूद है, हमारी बॉडी के मिनरल्स मौजूद हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। जब वो एक्सक्रीट होते चले जाएंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि हमारे पास बॉडी में उनका लेवल कम होता चला जाएगा। अब उसके लेवल कम होने से हमारे पास हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा, हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ फेस पे इफेक्ट आता है, हमारी पूरी बॉडी पे आता है। समटाइम ऐसा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वोमिट आने लगती है, वॉमिट्स आती है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी में मिनरल्स कम होते चले जा रहे हैं। जब ये कम होते चले जाएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना, क्या कहते हैं, इतनी स्टेबल नहीं रहेगी कि हम वो हालात को और हमारी वेदर कंडीशन जो है उसके मुताबिक काम कर सके। तो ये जो पैचेस पड़ जाते हैं ड्राइनेस के, तो उसका ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। उसके साथ साथ अगर हम घर में ही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, इसके साथ साथ हम जूस का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। नॉर्मली लोग कहते हैं जूस पी के क्या करना, मीठा ही है, वेट बढ़ाएगा। नहीं, एक्चुअली वेट हमारा उस वक्त बढ़ जाएगा जब हमारी बॉडी वीक होती चली जाएगी। लोग कहते हैं ना मोटे हैं, ये तो बहुत खाते पीते होंगे, ऐसा नहीं है। मोटे लोग जो होते हैं ना, वो आपको पता है सबसे कम खाते हैं। अच्छा, मोटे लोग सबसे कम खाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हेल्दी लोग जो दुबले होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी फूड खा लेते हैं। लेकिन वो इतना नहीं खाते? नहीं, एक नॉर्मल रेंज से। अगर हम नॉर्मल की बात करें ना, तो एज कम्पेयर फैटी पीपल और एज कम्पेयर हम स्किनी पीपल की अगर हम बात करें ना, तो दोनों में से जो है ना दुबला होगा वो ज़्यादा फूड लेगा, हाँ, बानिस्बत मोटे इंसान की। और वो थकावट भी बहुत ज़्यादा फील करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हुआ कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की, वाइटामिन्स की, इवन आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे पास ये रीज़न आता है कि जी बॉडी स्वाइल कर गई है। अब स्वाइल होने की वजह से लोग कहते हैं ये तो बहुत सेहतमंद भाई बंदा है। ऐसा नहीं है, वो जो सेहतमंद आपको दिख रहा है वो एक्चुअली सबसे वीक है, जैसे बॉडी स्वाइल करती है, स्वाइल करती है। तो लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं जी यहाँ तक कि हमारी बॉडी स्वाइल करती है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी बॉडी जो होती है ना वो इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है कि हमें पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं।
इवन हमारा सांस बहुत तेजी से फूलना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं ये नहीं, इसको तो शायद इसके लंग्स चेक करवाओ, इसके नहीं, वो एक्चुअल आयरन डेफिशिएंसी है जिसमें आप जाके कह रहे हो जी हमारा सांस बहुत फूलने लग गया। सही। हमारे साथ मुसरत भी है और मुसरत जो है वो आज हमें डॉक्टर जहरा जो है वो हमें बताएंगी सेहत के हवाले से कि किस तरह से खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं, और मुसरत आपको बताएगी कि किस तरह से सेहत होने के बाद आप अपने फीचर्स को इनहेरिस कर सकते हैं, अपने फीचर्स को जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगी मुसरत आज आप हमें कौन सा मेकअप दिखाने वाली हैं? मैं आज आपको आइस मेकअप दिखाऊंगी। आई मेकअप दिखाएंगे। हाँ, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ सा और बिल्कुल अच्छा, light अगर सा, मुसरत जैसे मैं गर्मी चाह रही के हूँ कि लिहाज कुछ से। ऐसा बताएं कि अगर जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे अब जो है वो बाहर जाना है, ठीक है, अब जस्ट फॉर्मली मुझे बाहर जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, तो उसके लिए फिर मैंने कौन सा मेकअप अप्लाई हाँ, करना मैं होगा? यही आपको बता रही हूँ कि अभी मौसम भी गर्म है, तो हमें ऐसा मेकअप करना है कि मेकअप भी हो और फील भी ना हो। तो हमें ऐसा मेकअप करना है, तो मैं आपको इसी हिसाब से थोड़ा मेकअप बताती तो हूँ। मैं चाहूंगी आप स्टार्ट भी कर लें, Start कर देती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर मेकअप जो है वो रह भी जाए, क्योंकि मैंने आपके दोनों मेकअप देखने हैं, स्मोकी मेकअप भी देखना है मैंने आपका, और आपका जो है वो मैंने जो सिंपल सा वेदर को मद्देनजर रखते हुए जो मेकअप है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने वेदर जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं start करती करना हूँ। है। श्योर आप स्टार्ट कर लें। और ये बहुत आप ज़रूरी कर होता है। दूँ आपको कौन सा मेकअप पसंद है वैसे? हाँ, ना पूछें तो ज्यादा अच्छा नहीं अब तो मैं पूछना है। क्योंकि मैं इस मामले में सबसे पीछे हूँ। अच्छा, इस ऐसा मामले क्यों में है? टाइम नहीं, एक्चुअली Time थोड़ा नहीं है। टाइम जो होता है ना उसमें टाइम नहीं आता, तो जब टाइम नहीं होता तो फिर ये चीजें पीछे रह जाती हैं। जबकि अच्छा, मैंने रिकॉर्ड बनाया 5 मिनट में तैयार होने का। नहीं, मेरा नहीं बन सकता, मैंने रिकॉर्ड बनाया है। मेरा नहीं अच्छा, बन मैं सकता। तैयार प्रॉपर होती हूँ, लेकिन मैं बस अब क्या करें, कर करके आदत इतनी हो गई है कि हमारा हाथ हाँ, ये मशीन कह की तरह सकते चलता हैं, है। ये कह सकते हैं। हर कोई अपनी फील्ड में एक माहिर होता है ना, तो उसी हिसाब से बंदा हकीकत trained हो बात। जाता है। अच्छा, डॉक्टर्स को वैसे मैंने देखा है ज्यादा नहीं होता, दे डोंट नीड इट एक्चुअली नीड नहीं, टाइम नहीं होता। टाइम। तो ये तासुर जताया जाता है, दे डोंट नीड इट। तो इसलिए ये They have a natural beauty. यस, एक बात कह के बंदा सारी बातें खत्म कर देता आई हैव अ है। नेचुरल ब्यूटी, आई डोंट नीड मेकअप, ऐसा ही है। यस, हाँ, ये बात है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर मुझे अगर कहीं जाना हो तो बहुत ज़्यादा अगर करना हो ना, मैं सीधा सा सिंपल से काम करती हूँ। बाल खोले, हाफ बालों में कैचर लगाया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, रेडी। अच्छा, मेरा मेकअप थोड़ा सा अजीब ही कह दे या कुछ वो है, कुछ नहीं करना, एक ही चीज लेनी है और उसी चीज से मैंने सारा मेकअप कर देना है। अच्छा। मतलब आप या तो कोई लिपस्टिक ले लो, या तो आप कोई अच्छा सा टेंट ले लो, बहुत अच्छा होता है, कोई भी सही। आप टेंट ले लें छोटा सा, अब उसी से मैंने अपना उसको मैंने ब्लश ऑन भी बना देना है, उसको मैंने लिपस्टिक भी बना देनी है, उसको आंखों पे भी अप्लाई कर देना है। वो तो थोड़े मेरा तो मेकअप ऐसा ही होता है। बात वही आ जाती है ना, काम की बात। अब अगर आप मुझसे कहो कि खाना पका लो, तो मैं जाके खाना उस इतनी स्पीड में पका लूंगी जितनी स्पीड में आप मेकअप की बात कर रहे हैं। That's तो वो जो चीजें हैं ना, वो उसी हिसाब से आएंगी जिस हिसाब से हमारे पास टाइम और हैबिचुअल है हम जिस चीज के हाँ, सही बात है। हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में जो है वो माहिर होता है। हर इंसान अपनी फील्ड में माहिर होता है। अब जैसे अगर हम कि- ये बात करें कि हमारी वालदा हमसे ज्यादा अच्छा खाना पकाती हैं तो गलत थोड़ी होगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी फील्ड में माहिर है। हकीकत बात है ये, बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी वालदा जो है वो ऐसे ऐसे खाने बनाती हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ ही दिन पहले कोई कबाब खाए थे मैंने। अब अम्मी की आदत है, वो कुछ नया बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे गैस करो इसमें क्या डाला है। अब मुझे जिसके खाने के बारे में कुछ नहीं पता, अब कुछ भी बता दो क्या बताया। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा, फीमेल्स जो होती हैं वो खाना बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट भी होती हैं कि उस खाने की तारीफ ज़रूरी है, बुराई नहीं कर सकते आप। तो नेचुरल है ना, आप कोई काम करोगे, आप अगर आप मेकअप भी करोगी, हाँ। ठीक है, आप उसके बाद कहोगे आज मैंने कैसा किया है, तो एक नेचुरल है बंदा अच्छा, मेरे अपनी में तारीफ भी करता बुराई हो रही होती है, फिर भी मैंने यही करना है। अच्छा मुसरत, आप हमें बता दें कौन सा कलर आपने अप्लाई कर लिया है? मैंने लाइट पिंक लिया है। लाइट पिंक कलर लिया है। हाँ, light ठीक pink, है, deep pink। तो उसका आपने टैप दिया है? हाँ, उसका टैप दिया है और सॉकेट कॉर्नर बनाया है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी आप highlighter एक बार कॉर्नर बनाना भी हमें दिखा देना स्क्रीन पर। सॉलिड कॉर्नर्स बनाए आपने और आपने टैप दिया है लाइट पिंक corner कलर से नहीं टैप बनाया, बनाया, कॉर्नर नहीं socket बनाया। line बनाया। ठीक है। आप कॉर्नर बनाना मैं आपको बता देती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो है वो क्या करना है कि आपने बहुत ही लाइट सा टच देना है। जब भी आप मेकअप करें तो थोड़ा सा लाइटर टोन में जाएं आप, ताकि उसका जो है वो रिजल्ट अच्छा है। आप एक साथ डार्क में जाएंगे ना तो फिर वो थोड़ा मसला क्रिएट कर देता है, फिर वो हैंडल भी नहीं हो पाता, हैंडल नहीं हो पाता, फिर वो और फैलेगा। अच्छा मुसरत, माशाल्लाह उनके मुसरत के फीचर्स बड़े अच्छे हैं, छोटे छोटे से फीचर्स हैं, वैसे ही मुसरत इतनी प्यारी है। थैंक यू, आप खुद भी बहुत प्यारे हो। ये आप लोगों की मोहब्बत है।
और हमारा मेकअप है। नहीं, तारीफ कर देनी चाहिए। तारीफ कर देनी चाहिए। तारीफ कर फीमेल्स को तारीफ की बहुत नीड बहुत नीड होती है। बहुत नीड होती है। अच्छा, हर एक फील्ड का यही होता है कि हर फील्ड में जो इंसान जिस चीज़ का माहिर है उसे बहुत ज़रूरी है कि उसी चीज़ पर जो है उसकी हौसला अफजाई हो हमेशा। जैसे मेरी टीम बहुत अच्छा काम करती है, मैं उनकी हौसला अफजाई भी करती रहती हूँ। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और हमारे साथ जो है वो जहरा भी यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर जहरा, और मुसरत भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। आप दोनों को एक बार फिर मैं वेलकम करूँगी। मुसरत ने ब्रेक में जो है वो बहुत काफ़ी हद तक अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है। मुसरत, आप मुझे बताएं कि क्या आपका फाइनल मेकअप हो गया है? ये जस्ट फॉर कैजुअल मेकअप बस फाइनल है, It's बस nice, लिपस्टिक थोड़ी सी रहती है। बस कौन सा कलर आपने लाइट लिपस्टिक कलर के में लिए थोड़ा सा लगाऊंगी। न्यूड कलर्स होते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइटर पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत सॉफ्ट आ रहा है आपका लुक जो आपने रखा है। वाह, इट्स अमेजिंग। वेल, तो ये मतलब ये जो मेकअप है वो बिल्कुल ये हम दिन formally में आप कहीं कर पे भी सकते हैं, जा कहीं सकते पे हैं, भी किसी जा मीटिंग में जा सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं। हाँ। तो हम ऐसे बिल्कुल ऐसे आराम से फटाफट 5 मिनट वाला मेकअप है ये। सही। और फटाफट आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, आपके पास जो ज़्यादातर फीमेल्स आती होंगी उनकी जब स्किन खराब हो जाती होगी डिहाइड्रेशन की वजह से, जी। तो जाहिर सी बात है जिस तरह ये अपना मेडिकेशन के जरिए कर रही होती है, आप किस तरह से मैं उनको ज़्यादातर करती उनको पानी पीने का, जैसे डॉक्टर साहबा बिल्कुल सही बोल रही हैं, पानी की और जूसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी पीने के मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि आप पानी पिए। और दूसरा ये कि मैं फेशियल प्रोवाइड करती हूँ कि आप तो ऐसे फेशियल मौजूद होते हैं? फेशियल मौजूद हैं कि आपकी स्किन को, जैसे अब आपके घर में शादी है, आप पानी भी नहीं पी पा रहे हो, खाना भी नहीं खा पा रहे हो प्रॉपर, और आपके घर में ज़्यादातर शादी है, तो आप किस तरह कहने में अपने आप को कैरी करो, बाजार भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है और अपने आप को भी देखना है। तो बस प्रॉब्लम में आ जाती हैं काफ़ी लेडीज़ के, बस अब हमें रेडी कर दें, स्किन लटक रही होती है, कुछ हो रहा होता है, तो फिर इसको देखना पड़ता है। फिर उनको हम सजेस्ट करते हैं सबसे पहले आप लें फेशियल। सही, फेशियल लें, फेशियल के बाद लेकिन हम उसी दिन हम उनको फिर मेकअप नहीं करते कि नहीं आज आपका मेकअप नहीं होगा, या तो हम एक दिन पहले फेशियल लें या आप फिर फेस पॉलिश लें। अगर आज ही आपका कहने में मेकअप है तो आज स्किन वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, हम इस लेकिन मेकअप को जो है वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें? हम इसको पार्टी मेकअप cover में, करना, जैसे हाँ। हमें शादी में जाना है तो हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्किश पे जाएंगे हम, थोड़ा डार्किश पे जाएंगे। जी। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा डार्किश पे जाएं। मैं डॉक्टर ज़रा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने मुसरत से भी पूछा कि स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, तो लेकिन जो हाइड्रा फेशियल्स भी होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जो है वो फेशियल अब आ गए हैं, हाइड्रा फेशियल है और दीगर दूसरी फेशियल अगर आप लें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। लेकिन कुछ जो हाइड्रा फेशियल है वो भी ऑयली स्किन के लिए जो है वो लोग कहते हैं कि ऑयली स्किन वाले ना ले तो बेहतर है। अब ऑयली स्किन वाले बेचारे क्या करेंगे? ऑयली स्किन वाले जो है ना वो ये करें कि अपनी डाइट में ऑयल का जो है ना इस्तेमाल कम करें। सेकंड ये कि अपने फेस को बार बार वॉश करना। एक मेन चीज़ ये है कि वॉश करना, पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है वो करें। इससे वो ऑयल जो है वो यूरिन के थ्रू जो हमारी स्किन के उसमें से निकल रहा है वो सेल्स में से नहीं निकलेगा, वो फिर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। अच्छा, तो कम अर्जेंट कोई ट्रीटमेंट, मतलब अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, आप गर्मी से बाहर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील होती है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उस वक्त आपको चक्कर आने लगते हैं, वो मिट सफ़ीर होने लगता है, उसमें हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? अर्जेंट ट्रीटमेंट में हमें 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच नींबू वो क्या कहते हैं चीनी डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए, चुटकी। ठीक है, 1 गिलास पानी, उसके अंदर चीनी और थोड़ा सा लेमन, नमक, ठीक है। नमक और शुगर दोनों जब हमारी बॉडी में लेवल इक्वल हो जाएगा तो हमारी बॉडी वैसे ही ऑलरेडी नॉर्मल लेवल में आना शुरू हो जाएगी। सही, तो आप वो पिला सकते हो? वो ले सकते हैं उसी वक्त जो बीपी हो रहा है वो ठीक हो लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है ना कि आपको ये पता हो कि आपका बीपी लो ही है। हाँ, हाई में अगर आप नमक ले लोगे तो आपका बीपी और ज्यादा हाई हो जाएगा। सो हाउ कैन वी नो, हम कैसे इसका अंदाजा लगा सकते हैं? इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जिनको बीपी का इशू रहता है, सही, जिनको बीपी का इशू रहता है। एक नॉर्मल अगर कोई बंदा जो है उसको बीपी का इशू नहीं है और वो डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसको हम ये उस वक्त पिला सकते हैं 1 गिलास, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। फिर हमें उसे लाजमी उसका बीपी चेक करना चाहिए ताकि उसका अगर बीपी नॉर्मल नहीं है तो वो हमें फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं ऐसा भी है ना कि आप घर में भी ये पता कर सकते हैं हाँ।
कि आपका बीपी जो है वो लो है या आपका या बीपी बढ़ बढ़ गया गया। है। इसके भी कुछ होते हैं, आपकी बॉडी से पता चलने लगता है पल्स आप से। जो है एग्जैक्टली आपकी पल्स रेट जितना अगर हाई है तो इट्स मीन आपकी हार्ट बीट के साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है वो वो हाई हो रहा है। अगर आपकी पल्स लो जा रही है तो इट्स मीन आपका ब्लड इसका प्रेशर मतलब आपका बीपी लो हो सकता लो है। तो सबसे जरूरी है कि आप लोग फर्स्ट एड तो देखिए घर में बहुत सारे लोग खुद ही देना शुरू खुद हो लेना जाते हैं। और करना भी चाहिए, और करना भी इसलिए चाहिए। कि अगर आप इमीडिएट कहीं नहीं जा सकते तो आपको अपना फर्स्ट एड तो पता हो ना कि आपको ये करना है। और आपकी बॉडी किसी भी पता चल जाता है ना, पता आपकी चलता है। बॉडी जो है ना वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती गर्म हो है, बहुत ज्यादा हीट अप होने लगती है आपकी बॉडी। उससे आपको पता चलेगा कि आपका बीपी लो है या या आपका high। बीपी हाई है, इससे पता चलेगा। दूसरा, आपकी जो है वो आपके दिल की धड़कन से पता चलता है। कोई भी सामने वाला इंसान है, आपने देखा कि कोई इंसान जो है वो जैसे गर्मी से आ रहा है तो अचानक से वो बहुत ज़्यादा जो है वोमिट भी फील कर रहा है, उसको डिहाइड्रेशन उसको बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसी वक्त जो है वो आपका सामने वाला जो भी बंदा है वो उसकी जो है वो दिल की धड़कन चेक करे, उसकी बॉडी को चेक करे और उससे जो है वो कभी भी उसके ऊपर पानी ना डाल दे। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो गर्मी से आए बाहर से, आप शावर लेने चले जाते हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो होगा खतरनाक। आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो रही है, आप में बॉडी में पानी की वैसी कमी है, आपका जिस्म हीट अप हुआ है, आप जाके ठंडा पानी डाल लोगे तो नुकसान दे देगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि वो गर्मी से बाहर से आए और देन वो शावर लेने चले जाते देखिए ये तो हमारे मजहब में भी है हैं। कि आप जो है बाहर से कहीं से आए हैं तो फौरन पानी नहीं पी लीजिए, कहीं से वॉक करके आए तो फौरन पानी नहीं पी लीजिए, बैठिए सांस लीजिए फिर पानी पीजिए। मैं चाहूंगी कि शहरी जो है वो थोड़ा सा मुसरत को भी क्लोज करे। मुसरत हमारी बातों में ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो चुकी है। Ready हो गई। मुसरत, आप हमें बताएं कि आपने जो है वो क्या अप्लाई किया है आंखों के ऊपर, क्योंकि अचानक से आपका लुक बहुत चेंज हो गया। मैंने शिमरी मेकअप किया है। ठीक है। ये पार्टी में जाने के लिए, जैसे हमारे घर की शादी है या किसी फ्रेंड की शादी है, भाई की है, बहन की है, तो एकदम हमें शिमरी मेकअप चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर मेरे ड्रेस के हिसाब से मैंने बिल्कुल शिमरी मेकअप किया। अच्छा, तो आपने इसके ऊपर जो है वो आपने पिंक कॉर्नर बनाए थे जी हाँ। एंड सबसे पहले तो आपने टैबिंग जो दी है वो पिंक की दी है, उसके पिंक बाद की आपने कॉर्नर थोड़ी डार्क पिंक से Darkish बनाए पे, हाँ। एंड देन आपने Maroon से ग्लिटर मैंने जो है वो भी पिंक लगाया। हाँ, ठीक ना है। पिंक ग्लिटर नहीं फिर? लगाया मैंने ग्रे लगाया। ग्रे ग्लिटर लगाया। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अब इसके ऊपर आप लाइनर लगाएंगी। लाइनर लगाना है। लाइनर भी लगाना दिखा दे हमें। तो कौन सा वाला लाइनर लगाएंगे आप इस पर? इस पे वैसे तो विंग लाइनर चलता है, अच्छा, लेकिन लाइनर ज्यादातर आंखों के हिसाब से भी लगता है कि आपकी जी आंखें आइज जो के है वो हिसाब किस से मेरी आइज पे बिल्कुल सूट नहीं करता लाइनर। लाइनर अच्छा नहीं लगा। मैं चाहूंगी कि आप फिर भी आज लाइनर लगाए। मुझे यकीन है कि आपकी आंखों पे लाइनर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी आंखें छोटी हैं, आइज छोटी है मेरी। क्योंकि लाइनर का बहुत होता है। अब ये मेरी तरफ से आप तमाम Brush। खवातीन जो है वो हमारी, उनको मैं हमारा टिप दे रही हूँ, वो ये है कि जब आप लाइनर लगाने बैठे, बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब लाइनर लगाने बैठती कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा लाइनर मुझ पे अच्छा लगेगा। जिन लोगों की आंखें, बस ये आपने जो है ना वो अपने दिमाग में रखना है, जिन लोगों की आंखें जो होती है वो थोड़ी सी लंबी आंखें हैं, ठीक है, आपकी आंखें थोड़ी लंबी हैं और थोड़ी सी चाइनीज़ की तरह उठी हुई है, आपने कभी ज़िंदगी में जो लाइनर है ना वो आपने झुकावा नहीं लगाना। मतलब आपकी जो आई कॉर्नर होता है वो झुक कर नहीं लगना चाहिए, झुकेगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो जिन लोगों की आंखें थोड़ी लंबी होती है उनका काम है कि लाइनर को थोड़ा ऊपर के साइड जो है वो अप लाइनर लगाएं, और जिनकी आंखें थोड़ी सी छोटी होती हैं उनका काम है कि वो अपने लाइनर को थोड़ा मर्ज कर दे, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरी तरफ से आपको आज की जो है वो टिप है। और मैंने मुसरत को इसलिए कहा कि आप अपनी आंखों पे लाइनर लगाएं, उनकी आंखों पे लाइनर बहुत अच्छा लगेगा। और मुसरत लगाना भी शुरू हो गई हैं। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग और बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मैंने लाइनर लगा के इसको मर्ज कर दिया। लाइनर लगाकर इसको आपने मर्ज कर दिया। ठीक है, आपने बहुत ही सिंपल सा जो है वो लुक एक रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन फिर हमें क्या करना होगा, आपकी लिपस्टिक जो है वो Lipstick लाइट change है, करनी है। लिपस्टिक भी चेंज करेंगे। ठीक है, कौन सी लगाएंगी आप? क्योंकि एक ये जो लुक है, जाहिर सी बात है, जो पार्टी का लुक होता है वो थोड़ा Change हो उसमें जाता है, ग्लैमरस change होना होता है, ज़रूरी है ना, तो यही है। अच्छा, आपका मेकअप एक ही जैसा होगा? मैं बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत डार्क मेकअप करूँ, और कभी किसी इवेंट में जैसे कर लिया तो सारे कहते हैं ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं लगता ही नहीं है कि ये वही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि लोग पहचानते भी नहीं कि आप वही हैं, नहीं आज तो आप बहुत चेंज लग रही हैं, तो नॉर्मली ऐसा आता है मेरे साथ। वाह, मुसरत बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट। वेल, यू लुक नाइस।
वाह। अच्छा मुसरत, मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा हमें बताएं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कंट्रोल करने पर, कंट्रोल नहीं होता उनसे, जब वो कंट्रोल करना शुरू करें तो कंट्रोल उनसे हमेशा होता फेस नहीं के है। हिसाब से होता है, आपका फेस किस तरह का है, क्योंकि आपके फीचर्स तो उसी से इनहेरेंस होते हैं ना, मेन फीचर्स आपके उसी से। फीचर्स उसी आपके से। अगर लॉन्ग फेस है तो हमें ब्रश कहीं और ले जाना होता है। अच्छा, ब्रश हम कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें ना कंट्रोल करना सिखा दें, किस तरह से ब्रश पकड़ेंगे? कि मेरे फेस के हिसाब से कंटूरिंग जो होगी हाँ यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ Okay. आएगी। अब बोन को आपने जो है वो इनहेरेंस करना है, जी। मेन चीज़ है आपको जो है वो बोन बोन इनहेंस करना है। यहाँ से मैंने सिर्फ एक लाइन ली, इनहेरेंस करना है। ठीक है, लाइन लेकर ये मैंने दोनों साइड से ली, ठीक है। ठीक है। फिर हमने, अब मेरा फेस थोड़ा सा गोल भी है तो मुझे इसको दिखाना है, अपनी जॉ लाइन दिखानी है, तो जॉ लाइन के लिए मुझे सबसे पहले नीचे से, ये ठीक एयर है। के नीचे से स्टार्ट करनी है, ओके, वाह। ठीक है। यू डबल चिन नजर आ रही होती है, हाँ ठीक है। फेस अगर हमारा बड़ा है तो हमें यहाँ पर डार्क शेड से हमें कंट्रोल करना है, ये ठीक है। नोज हमारी चौड़ी हो रही है तो हमें ये कंट्रोल करना है, वाह। ठीक है। फिर हम फिंगर से मिक्स कर रहे हैं, फिंगर से मिक्स करके हमारा फोरहेड अगर चौड़ा है तो हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। दैट्स रियली अमेजिंग और बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से आपने बताया कि आपको जो है वो जब आप कंट्रोल करने बैठते तो आपको बोन्स पे खेलना है, बस आपकी जो ये चिक बोन होती है उसको इनहेरेंस करना है, देन नोज बोन करनी है आपने, तो बोन्स पे खेलना होता है। यहाँ Bones पर पे वक्त हुआ एक खेलना छोटी है। सी ब्रेक का, आपको कहीं ना features- जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ जो है दो खूबसूरत लड़कियां भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। डॉक्टर ज़हरा भी हमारे साथ हैं और मुसरत इरशाद भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है ब्यूटी एंड सेहत, दोनों को एक साथ के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर ज़हरा हमें बता रही है कि किस तरह से आपकी स्किन जो है वो जब डिहाइड्रेट हो जाती है तो आप स्किन को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ मुसरत हमें बता रही है कि आप किस तरह से अपनी स्किन को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपने लुक्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आप मुसरत को एक बार देख भी सकते हैं, पूरी मुसरत जो है वो अब फुल रेडी भी हो चुकी है। सबसे पहले मुसरत ने हमें दिखाया कि किस तरह से आप जो है वो लाइट मेकअप कर सकते हैं जब आप कैजुअल मेकअप ले रहे होते हैं, फॉर्मली मेकअप ले रहे होते हैं मीटिंग्स वगैरह पर। लेकिन उसके बाद मुसरत ने बताया कि किस तरह से आप जो है वो पार्टी मेकअप ले सकते हैं, जब आप किसी की शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो उस वक्त आप ले सकते हैं। मुसरत का भी ये फाइनल लुक है जो मुसरत रेडी हो चुकी है और बहुत खूबसूरत मुसरत जो लग रही है। मुसरत आप सामने भी देख लें ताकि तमाम लोगों को आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से दिख भी जाए, और बहुत अच्छी मुसरत जो है वो आज लग भी रही है। इसी के साथ हमारे साथ जो है वो डॉक्टर ज़हरा भी हैं। डॉक्टर ज़हरा, मैं ये चाहूँगी कि मुसरत ने तो अपना दिखा दिया कि किस तरह से जो है वो आप अपने आप को झटपट तैयार करके खूबसूरत हो सकते हैं, अपने लुक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस वेदर के अंदर स्किन को बचा कैसे सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको, चलें आप डिहाइड्रेट भी तब होंगे ना जब आप केयर नहीं करेंगे। अगर आप केयर करेंगे तमाम तर चीज़ों की तो आपको वो नौबत ही आपके पास नहीं आएगी कि हम बीपी चेक करें और तमाम तर चीज़ें देखें। तो सबसे पहली बात है एहतियात करें। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्या ऐसी रूटीन होगा हमारा, क्या कुछ ऐसी टिप्स होंगी जिनको फॉलो करके हम अपनी स्किन को जो है वो डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम ये कहें कि डिहाइड्रेट होने के लिए हेल्दी फूड की बात आ रही है, सब काम है, लेकिन अगर मैं सबसे पहले बात करूँ हाउस वाइफ्स की या वो गर्ल्स जो घर में काम कर रही हैं, अब अगर आप किचन में काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है पसीना ज़्यादा आ रहा है, आप हीट भी हो रही है, आपकी स्किन, आपकी बॉडी टेम्परेचर भी इस वक्त हाई है, तो आप इसके लिए ये कर सकती हैं, साथ साथ पानी पीती रहिए। ये नहीं है कि बस काम में लगी हुई हैं, बिल्कुल काम करती जा रही है, नहीं, आप पानी पी सकती हैं। इतना टाइम आप अपने लिए निकाल लें कि आप पानी पी लें। पानी के साथ आप ये कर सकती हैं कि आप कोई जूस बना के रख लें, वो आप एज अ सिप ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं लें, पूरा ग्लास नहीं लें, आप फुल ग्लास नहीं ले रही हैं, आप हाफ ग्लास ले लें, 3 सिप्स ले लें, तो वो चीज़ भी हमारी बॉडी को इसलिए बेटर कर देता है कि जूसेस हमारे जाके बॉडी के अंदर सारा मेटाबॉलिज्म सही कर देता है, मिनरल्स हमारे सही हो जाते हैं, उनका एक लेवल जो होता है वो सही हो जाता है।
तो ये काम अगर हम करें तो हमें फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए जाना ही नहीं। अच्छा, डेटॉक्स वाटर अगर हम बना के रख दें वो किस तरह फायदेमंद होगा? डिटॉक्स वाटर भी तो इसी तरह फ़ायदेमंद है ना, अदरक से आपको मिल रहा है, पुदीने से आपको मिल रहा है, आपकी तो जाके डाइजेस्टिव सिस्टम सही कर रहा है। आपको पता है हमारी स्किन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स वाटर सही करता चला जाएगा, स्किन तो खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी, आपकी हेल्थ खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। एक तो पानी आपको वैसे डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, फिर आप जो है ना डिटॉक्स वाटर में जितनी भी आपने इंग्रेडिएंट्स डालें वो इंग्रेडिएंट्स जाके आपके स्टमक को सही करें। आपका स्टमक सही होगा तो आपके फेस पे उसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे, आपकी बॉडी में HCl नहीं बढ़ेगा, HCl नहीं बढ़ेगा तो वो इफेक्ट जो एसिडिटी की वजह से आ रहा है या आपके स्टमक में हीटनेस या आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा उनके से पिंपल्स में और उसमें आ रहा है, वो चीज़ें नहीं आएंगी हमारे पास। तो वो वहाँ पे डिटॉक्स वाटर हमें यहाँ पे सेव करता चलेगा। अच्छा, स्किन के हवाले से कोई मैं चाहूँगी कि आप हमारे तमाम तर जो नाज़रीन हैं उनको कोई टिप दें कि किस तरह से हम जो है वो अपनी स्किन की भी साथ में गर्मियों में ख़ास तौर पर केयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक जो बात है कि अगर आप जो है ना क्या कहते हैं काम कर कर आ रहे हैं, आप बाहर धूप से आ रहे हैं, आपने अपना फेस वॉश किया है, फेस वॉश करने के बाद अपने फेस के ऊपर आप जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। अगर आप मॉइस्चराइज़र जिस तरह सर्दियों में हम अप्लाई करते हैं उस तरह से अप्लाई नहीं करें। लोग ज़्यादातर नहीं करते, वो समझते हैं कि गर्मियाँ हैं, ऑयली स्किन है वैसे ही तो क्यों करें। आपने जब फेस वॉश कर लिया तो आप देखें जब फेस वॉश करने के बाद ड्राई होता है तो आपको खुद पता चलता है आपकी स्किन टाइट हो रही है। जब आपकी स्किन टाइट फील हो रही है आपको तो आप उसको मॉइस्चराइज करें ताकि मॉइस्चराइज करने से वो सॉफ्टनेस में रहे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हार्ड हो के वो उसमें क्रैक्स और आपको उसके पोर्स जो हैं वो ओपन मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, ख़ास तौर पर इसके हवाले से बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गर्मियाँ और सर्दियों दोनों में एक ही फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने फेस वॉश भी चेंज करना है। गर्मियों का फेस वॉश जो होता है वो अलग होता है, सर्दियों का फेस वॉश अलग होता है। सर्दियों में हम जो है वो फेस वॉश जो यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए करते हैं, और गर्मियों में जो हम फेस वॉश यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन को थोड़ा ऑयल कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही होता है कि लोग गर्मियों और सर्दियों में दोनों को फेस वॉश जो है वो एक ही कर लेते हैं कि यही वाला फेस वॉश गर्मियों में भी चलेगा और यही वाला फेस वॉश सर्दियों में भी चलेगा। तो आपने पूरा दोनों की रूटीन बनानी होती है, बेसिकली सर्दियों की अलग बनानी होती है, गर्मियों की आपने अलग रूटीन बनानी होती है। खासतौर पर कलर्स की बड़ी आपने जो है वो चॉइस करनी होती है जब आप गर्मियों में बाहर निकलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, गर्मियों में एक और भी ज़्यादातर लोगों के साथ जो है वो मसला होता है, वो मसला ये होता है कि जिन लोगों को जो है आपने बताया कि स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिन लोगों को ऑलरेडी स्टमक का प्रॉब्लम हो, अगर कुछ या उनकी बीमारी हो, कोई स्टमक के अमराज हो उनको ना, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि उनका तो ये होता है कि पहले ही स्टमक उनका डिस्टर्ब है, उसके बाद गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो और ज़्यादा उनका स्टमक डिस्टर्ब है। स्टमक डिस्टर्ब होता है फिर स्किन भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम जो निकलता है वो आपको स्टमक की वजह से ही निकलता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये हल है कि हम जिस तरह अगर मैं बात करूँ नेचुरल जूसेस की, जैसे लस्सी है, इवन लस्सी के साथ साथ आपकी मेन हमारे पास जो है ना वो सबसे आसान सा हल जो है ना वो हमारे पास दही है। दही खाइए, आपके स्टमक में एसिडिटी नहीं होगी। रात में नहीं खाइएगा, लोग रात में खाने के बाद कहेंगे जी हमने तो रात में खाई थी। दही का इस्तेमाल दोपहर में कीजिए, रात में नहीं कीजिए, तो वो नुकसान होगा। हर चीज़ का जैसे फ़ायदा होता है ऐसे नुकसान भी होता है। तो दही आप दोपहर में इस्तेमाल कीजिए, लस्सी का इस्तेमाल कर लीजिए, दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, गर्म दूध नहीं पीजिए, ठंडा दूध पी लीजिए। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में वैसे ही बहुत अच्छा इफेक्ट देती चली। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना ना, मैं हमेशा कहती हूँ जो बहुत ज़रूरी भी है, होम रेमेडीज़ बहुत यूज़ करते हैं, जो करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है होम रेमेडीज़ करनी चाहिए। आप कौन सी यूज़ करती हैं? मैं कौन सी यूज़ करती हूँ? मैं कुछ भी नहीं करती। नहीं करती तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं करती, कुछ तो करती होंगी आप। नहीं, होम रेमेडी नहीं यूज़ करती, नेवर एवर, कभी नहीं। वाह, मुसरत आप कौन सी यूज़ करती हैं? कुछ भी नहीं करती। How is it possible, man? How is it possible? जो वर्किंग वुमेन होती है ना वो अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं, जो वर्किंग वुमेन होती है मैं कहती हूँ कि उनके पास ज्यादा ऑप्शन है। अब कैसे ऑप्शन होते हैं लेकिन कर नहीं पाती है। अब कैसे ऑप्शन है? आप मुझसे मैं बताती हूँ क्यों ऑप्शन है। आप किचन में गई, आप टमाटर काट रही हैं, कुछ ना करें, आप टमाटर होता है क्लिंस करना शुरू कर दें, चीनी डालें, टमाटर रखें, थोड़ा सा टमाटर के ऊपर चीनी डालें एंड देन अपने फेस को क्लीन करना शुरू कर दें। इतनी बेहतरीन, मैं कहती हूँ जो हमारा नेचुरल चीजें होती है ना उनसे होती है। ये बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमें ऐसा होता है कर लेंगे, हाँ पहले ये कर लेंगे, पहले ये निपटा लें। तो आप लोग कोई यूज नहीं करते, कुछ भी नहीं कर नहीं पाते, करने की कोशिश करते हैं। क्या राज है? स्किन का क्या राज है फिर आपका? बड़ी, क्योंकि आपकी तो स्किन मेन चीज डाइट।
डाइट है, Diet अच्छा, आप है। बड़ा ख्याल करती हैं डाइट का। डाइट का ये कह नो सकते ऑयली फूड। हैं। नहीं वो मैं खाती हूँ वो नेचुरल चीजों में अच्छा, आप- एक तरफ डाइट, फुल डाइट एंड नहीं। देन ऑयली फूड। नहीं, जरूरी तो नहीं है आपको कि क्या पता नाम है आप डाइट अगर आप डाइट में से ऑयल ही निकाल देंगी तो आपकी बॉडी में जितना बचा आपको क्या? फैट्स चाहिए हाँ। वो ही प्रोवाइड नहीं होगा तो आप फिर बीमार पड़े हुए होंगे। हाँ, लेकिन ये हम लोग बड़ा ये जो खवातीन है ना, बहुत ज्यादा हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑयली नहीं फूड लेते, हमें चाहिए, लेकिन हम एक्स्ट्रा चले जाते हैं। नहीं, extra नहीं जाए ना। एक्स्ट्रा नहीं देखें, लेते, लेकिन extra में नहीं लेते जाए। जरूर है। तो कितना लेना चाहिए हमें? देखिए, समोसे, हर- पकौड़े, चाट। एक खा ले रोज नहीं है। रोज ये नहीं कि आपको हाँ, क्या मैं कभी कहूंगी दिल चाहा खा खाने लिया। पे लोग आते हैं तो 2-2 3 खा ले, नहीं 2-3 नहीं खाएं आप, एक खाएं। एक है, रोज एक है। नहीं, खा रोज सकते नहीं। हैं। नहीं रोज भी खा सकते हैं। एक एक्चुअल चीज है, आप रोज खा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर स्टमक। हाँ। आपका स्टमक किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर। अगर आपका स्टमक एक्सेप्ट कर रहा है तो आप बिल्कुल खाइए। हाँ, इसके साथ आप ये कर सकते हैं, वॉक कर Walk लें, कर एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। दोनों चीजों में आपका जो ऑयल है वो ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा। खाने से परहेज नहीं करें। खाना जो है ना वो जीने के लिए खाना चाहिए और हमारे पास तो बेशुमार नेमतें, बनाएं खाएं, लेकिन उसके साथ एक एतदाल पसंदी तो हमारा मजहब हमें जो दे रहा है ना, सही। वो इसीलिए दे रहा है कि अगर आप एतदाल नहीं रखोगे तो एक्स्ट्रा चीजें खाते मतलब जाएं, आपने खाते जाएं। ओवर नहीं होना खाते। ओवर ईटिंग तो हमेशा नुकसान देती है ना। ओवर नहीं सही। होना हमेशा। तो अब आप- ओवर ईटिंग के साथ साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने ऑयल खा लिया, ये खा लिया, आज हम दूध नहीं पियेंगे, दूध में तो ऑयल होता है। हाँ, दूध नहीं पियेंगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ से जाएगा? कैल्शियम कहाँ से? सही। कैल्शियम नहीं जाएगा तो आप खुद थोड़े दिनों के बाद अपनी जो है ना सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे, जी हमारी बोन्स में पेन हो रहा है, हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स चाहिए, हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स चाहिए, तो फिर तो जो ये आपको नीड दूध से होगी। मिल रहा होता है ना वो अच्छा, आपको जिन लोगों को tablets से अगर insulin है, से जिन नहीं लोगों को कैल्शियम और इनका है तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है वो सप्लीमेंट्स जिनमें लेते रहे ना। अगर मैं ये कहूँ कि कमी है, हाँ, ठीक है ना, कमी है, लेकिन लोग क्या होता है कि जी हम तो 10 मिनट खड़े रहे थे, हमारे तो पाँव में दर्द हो गया। हाँ। हो गया, ठीक है, बेशक हुआ होगा, आप उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लें, ठीक है ना, रेस्ट करें फिर काम करें। अगर आप इस तरह से सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो आपको पता है आप अपने किडनीज को डैमेज कर रहे हैं, आप अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं, स्टमक को डैमेज कर रहे हैं। सही। लोग, मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं आज तो बहुत पाँवों में दर्द है, हम कोई काम नहीं करेंगे, तकिए पाँव के नीचे रख के लेटे हुए आराम करें। नहीं, आप बेसिक अगर आप काम ही नहीं करेंगे, आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम इनटेक नहीं होगी, कैल्शियम बनना नहीं शुरू होगा तो फिर आप कैसे करेंगे काम? ऐसे तो अगर मेरे ख्याल में जो वो रनर्स हैं वो अगर रनिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पेन तो आपको होगा। जब आप होगा। कोई भी काम स्टार्ट में करते हो तो आपको तो पेन होगा स्टार्टिंग में, फिर आप उसके हैबिचुअल बाद में बनेंगे ना। लोग क्या करते हैं, जरा सा पेन हुआ छोड़ दी चीज। हाँ, यही तो हमारा सबसे बुरी चीज ये है, हमारा सबसे बुरी कल्चर ये चीज़ कि हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना तो हमसे बहुत नहीं होती, शौक से हम करते बस हैं। बहुत शौक, बहुत एनर्जी के साथ हम वो करते चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं एंड देन कहते हैं नो, हम नहीं करेंगे। हम नहीं जो कर सकते। एनर्जी थी अब वो उसमें वहीं 2 दिन हमें में खत्म हो गई। 2 दिन में हमारी खत्म हो जाती है क्योंकि हमें वो तकलीफ होना शुरू हो जाती है। फिर हमें जब पेन होता है तो हम कहते हैं नहीं अब हम नहीं करेंगे। हम हालांकि नहीं करेंगे। आपको उसी वक्त और जो है पेन वो उस स्टार्ट करना चाहिए। उस वजह से होता है कि हम आराम कर करके जब काम करते हैं ना, हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो जब पेन हमें होता है और अगर हमें पेन हो रहा है हम फील ही ना करें, हम कामों में लग जाएं तो हमें पेन भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, तो मतलब आप अगर स्किन की बात करें तो आप दोनों स्किन के हवाले से जो है वो सिर्फ अपनी डाइट पर फोकस करती Diet हैं पे एंड देन स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ऑटोमेटिकली ठीक होगी। ठीक है। आपका स्टमक सही है, आपका इंटरनल सिस्टम सही है, आपको किसी चीज की नीड है ही नहीं। सही। आज अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक्स की, इतनी चीज़ों की, या अपनी इतनी लग्जरी लाइफ होने के बावजूद फिर इतना हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इतने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो मेन फॉल्ट तो कहीं से आ रहा है ना। मेन फॉल्ट है हमने अपनी डाइट छोड़ दी, सही। फ्रूट्स छोड़ दिए। लोग कहते हैं रोटी छोड़ दो, अगर रोटी ही छोड़नी होती तो आदम को जो है ना क्यों निकाला जाता जन्नत से? बिल्कुल ऐसा ही है और रोटी तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। आपकी बेसिक प्रोटीन जो है वो आपकी प्रोटीन उसी रोटी से। ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जहरा कि आप आई और इतनी ज़बरदस्त बातें जो है वो आप जब भी हमारे स्टूडियो में आती है तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। मुसर्रत, आपका बहुत शुक्रिया कि you. आपने जो है वो हमें बताया, जिस तरह मेकअप करने के लिए हमें जो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए उसके हवाले से बताया। और जनाब सच बात है ये, और मैं हमेशा ये कहती भी हूँ कि खूबसूरती का जो ताल्लुक है वो आपकी सेहत से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आपकी खूबसूरती अच्छी होगी। एक अदना सी हूँ मैं, कोई मेरी तो कुछ खास नहीं पता, ना डॉक्टर हूँ, ना होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, ना एलोपैथी डॉक्टर हूँ, ना ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आप भी मेरी बात फॉलो कर सकते हैं अगर मुझे कुछ समझे। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने जो है वो कुछ चीज़ों का बेसिकली ख्याल रखना है। नंबर 1,
कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पानी को जो है ना, पानी उसको अपनी महबूबा बना लें, पानी को ख़ास तौर पर। क्योंकि जब आप पानी से मोहब्बत करेंगे, पानी के पास खुद जाएं, पानी के पास जाएंगे, अपनी रूटीन में शामिल करें कि आपने पानी पीना है। नंबर 1, आप अपने बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखें। एंड सेकंड, कुछ नहीं करें, मैं कहती हूँ कुछ नहीं करें, कोई ऐसी जो है ना वो थेरेपी नहीं है। सिर्फ इतना करें कि घर जाकर अपने पानी को ठंडे पानी, अपने फेस को ठंडे पानी में जो है वो डिप करें, हार्डली 3 सेकंड के लिए। हमारा जो है वो वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है हमारा शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।